रामचरितमानस, वह रामचरितमानस जो पूरे भारत में 24 घंटे गाया जाता है, कहीं ना कहीं मानस का पाठ चलता है। उसी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर विवाद बिहार से शुरू हुआ और बिहार का विवाद ये पूरे देश में फैलता जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस में तमाम विवादित बयान दिए हैं, जिसको लेकर तमाम जगहों पे तमाम तरह की चर्चाएं हैं। इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी पांडेय जी से और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर, रामचरितमानस पे ये जो विवाद चल रहा है, जो पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम घर घर में व्याप्त हैं, घट घट में व्याप्त हैं और इतिहास गवाह है कि जिसने भगवान श्री राम का अपमान किया या उनके प्रति अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया, उसका नाश हो गया है। हमें याद है कि पश्चिमी क्षेत्र के एक आर्यन यादव थे विधायक, सोशलिस्ट पार्टी के एमएलए हुए थे वो, और उन्होंने सदन में रामचरितमानस की प्रति फाड़ा था विधानसभा में, और उसके बाद वह राजनीति से इस प्रकार गायब हुए कि उनका राजनीति पे कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिला। तो स्वामी प्रसाद मौर्य सस्ती लोकप्रियता के लिए भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के प्रति जिस प्रकार से गलत शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का, असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे उनकी नीच मानसिकता ही, जो क्षुद्र मानसिकता है स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो प्रमाणित हो रही है। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पुरस्कार दिया है रामचरितमानस का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विरोध करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव घोषित कर दिया है, उनका पीठ ठोक दिया है। इससे साबित हो गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोल रहे हैं वो अखिलेश यादव के इशारे पर बोल रहे हैं। और हम लोग तो देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा कुर्बानी ब्राह्मणों ने दिया। आज़ादी का महानायक, पहला क्रांतिकारी अमर शहीद मंगल पांडे थे। उसके बाद ब्राह्मणों की कुर्बानी का सिलसिला चला और देश आज़ाद हुआ। और देश की आज़ादी के बाद भी समाज को बनाने में, राष्ट्र को बनाने में, सीमा पर शहीद होने में ब्राह्मणों का उत्कृष्ट योगदान रहा है। लेकिन अब 17.8% जो ब्राह्मण मतदाता हैं कुल मतदाताओं का, उनके प्रति जो तिरस्कार की भावना, जो अपमानजनक शब्द बोला जा रहा है अखिलेश यादव के इशारे पर हम लोगों के खिलाफ, इससे लगता है कि अखिलेश यादव के इशारे पे हो रहा है। एकदम मैं कल जो उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे श्री राम द्रोही, विप्रद्रोही और रामचरितमानस के द्रोही और सनातन धर्म के द्रोही को उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। एक बात जान लीजिए आप, सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव ने अपने रास्ते में स्वयं कांटा बिछा लिया है। और भगवान राम, मैं आप नाम नहीं लूँगा, गोरखपुर में आप बैठे हैं, गोरखपुर में एक व्यक्ति एक बार उपचुनाव विधानसभा का जीते और केवल उनके टारगेट पर थे गोरखनाथ का मंदिर, कहते थे हम गोरखनाथ मंदिर पर रिसीवर बैठाएंगे। उसके बाद जीवन में चुनाव नहीं जीते। और एक चुनाव जीतने वाले जो नेताजी की सरकार में मंत्री हो गए थे, गोरखपुर के थे, वो भी कहते थे गोरखनाथ मंदिर पर मैं रिसीवर बैठा दूंगा। वो राजनीति में कहाँ रफातल में चले गए, उनको पूछने वाला नहीं है। तो मंदिर का विरोध करने वाले जयप्रकाश यादव की बात कर रहे हैं, अब आप समझ गए। उसके बाद उनके पहले वाला आप नहीं याद था, वो आप समझिए 1973-74 की बात है, वो भी चले गए रफातल में। एक बार उपचुनाव के बाद आतंक नहीं जीते। तो भगवान राम का या मंदिर का, रामचरितमानस की तमाम प्रतियां भी जलाई गई हैं अभी जल्द में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रामचरितमानस की प्रति रेलवे में एक अधिकारी थे,
वह जलाए थे 1980-81 में, उसी कैंपस में जलाए थे। और कैंपस में जलाने के बाद वो जेल भेजे गए, और जेल भेजने से लौटने के बाद वह पागल हो गए और कोढ़ी होकर के मर गए। तो रामचरितमानस का मतलब आप भगवान श्री राम को चुनौती दे रहे हैं, जो पालनहार है सृष्टि का उसको चुनौती दे रहे हैं। आप भगवान के अस्तित्व को नकारने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए भगवान आपको, ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ से सदन में पूछेंगे कि वो क्या हैं, वो शूद्र हैं या क्या हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, जो जिस तरह का अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं? मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं, महात्मा हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। मुख्यमंत्री की तो सहृदयता है कि शूद्र के यहाँ भी जाकर के सहभोज करते हैं, खाते हैं, खाना खाते हैं। यह नहीं, उनके गुरु भी अवैधनाथ जी भी खाते थे, दिग्विजयनाथ भी खाते थे। वो तो सारे हिंदू समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि हिंदू धर्म का पीठाधीश्वर सारे मुसलमानों को उचित संरक्षण दे रहे हैं, उनके हक हुकूक को उनको दे रहे हैं, उनका भी पालन पोषण कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ से क्या सवाल करेंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को अपना ही कह रहे कि हम शूद्र हैं। योगी जी तो कहीं कहे नहीं है, न कोई और नेता ब्राह्मण कहा है, न कोई ब्राह्मणों का नेता कहा है, न किसी राजनीतिक दल ने कहा है। एक बात जान लीजिए कि हिंदुस्तान में ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल हैं, ये चुनाव 2024 का इन लोगों का समापन हो जाएगा। केवल 2 दल रह जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। बाकी सारे छोटे दल राजनीतिक जो बनाए गए हैं, इनका अस्तित्व 2024 के बाद समाप्त हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये भी कहना है कि हमें रामचरितमानस से कोई आपत्ति नहीं है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से है, जिसमें एक चौपाई ये है कि ढोल गंवार शूद्र प्रसुनारी सकल त्राणना के अधिकारी। तो उसमें जो शूद्र का शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो एक जाति विशेष को दर्शाता है, नारियों के अपमान की बात कही गई है। तो उस चौपाई को क्यों न संशोधित कर दिया जाए समयानुसार? स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी रामचरितमानस के ज्ञाता के पास बैठ करके इस चौपाई का सही अर्थ जानना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य केवल जाति उन्माद पैदा करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपील कर रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद की सदस्यता का शपथ ग्रहण किए हैं, संविधान की शपथ लिखी गई है और संविधान के शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की विधान परिषद की सदस्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति धार्मिक, सांप्रदायिक, जाति उन्माद पैदा करे और संवैधानिक पद पर रहे, उसकी सत्ता समाप्त की जानी चाहिए। और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों के मुख्य न्यायाधीशगण को स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे व्यक्ति को उसके उचित स्थान पर भेजा जाना चाहिए। चूँकि आप भी सपा में लंबे समय तक राजनीति किए, पूर्व मंत्री रहे, सपा की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद और इस तरह के बयानों के बाद किस दिशा में है, जब 24 का चुनाव एकदम मुहाने पे है? समाजवादी पार्टी का मैं आदरणीय नेताजी हमको नेशनल सेक्रेटरी बनाए थे और 10 साल में नेशनल सेक्रेटरी रहा, 5 साल में नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर रहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर 8 साल रहा मैं। और नेताजी ने मुझे मंत्री बनाया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी नेताजी के, स्वर्गीय जनेश्वर जी के, स्वर्गीय लोहिया जी के, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के, आचार्य नरेंद्र जी के आदर्शों से भटक गई है। समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी हो गई है। कल उनकी एक राष्ट्रीय कमेटी घोषित हुई, लंबी चौड़ी 68 लोगों की। उसमें नेताजी के ज़माने के किसी को महत्व नहीं दिया गया है। नहीं तो नेताजी के ज़माने में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष रहा करते थे, स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा करते थे, बाबू कपिल देव सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा करते थे, स्वर्गीय मोहन सिंह राष्ट्रीय महामंत्री रहा करते थे। और अब आप देखिए केवल 2 ब्राह्मणों को नाम गिनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी डाल दिया गया है। एक को जहाँ 22 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हुए एक राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। किसी ब्राह्मण को कोई महत्व नहीं दिया गया है। तो जो कार्ड खेल करके अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव पराजित हुए, उसी कार्ड से अब की बार पुनः धूल धूसरित 2024 में हो जाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव का जो भी दांव वो खेल रहे हैं, चाहे वो
2017 का चुनाव रहा हो, 2014 का चुनाव रहा हो, 2019 का चुनाव रहा हो, 2022 का चुनाव रहा हो, अखिलेश यादव ने अपने अहंकार के भसीभूत होकर के अपने ही लोगों को इतना ठुकरा दिया। अब आप बताइए, शिवपाल यादव जी इतने सीनियर हैं और शिवपाल यादव जी नेताजी के साथ भी राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। जब नेताजी अध्यक्ष थे उनको भी बेचारे खाली राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। बसपा से आयातित चाहे इंद्रजीत सरोज हों, रामचंद्र राजभर हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, सारे बसपा में रहे हैं। सबको इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पदाधिकारी बना दिया है और मूल समाजवादी किनारे कर दिए गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने मूल्यों से, उद्देश्यों से, वसूलों से भटक गई है। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आपने एक लंबी सूची गिनाई पुराने समय समाजवादी पार्टी की और अभी की। 85-15 की बात करती है सपा, तो 15 में 2 ब्राह्मण, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। 68 लोगों में 68 लोगों में 2 ब्राह्मण जो रखे गए हैं शुक्ला जी, एक राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर बना दिया गया है, और दोनों मूल, तो जब 85-15 की बात है तो 85 तो रहेगी, मूल समाज जो संख्या ज्यादा है, मूल समाजवादी चरित्र के, चाहे वो मधुले में या जॉर्ज फर्नांडीज या माननीय आदरणीय नेताजी रहे हों, इनके विचारधारा से प्रभावित लोग नहीं हैं। एक तो टेक्निकल जॉब से आए हुए प्रोफेसर रहे हैं, राजनीति में वो समय ही नहीं दे पाते हैं, और एक यूनिवर्सिटी से निकले हुए, एक बार चुनाव जीते, अखिलेश जी के बहुत यशमैन है, पॉकेट के आदमी हैं, उनको बना दिया गया है। अभिषेक मिश्रा को बना दिया गया है, जो कभी राजनीति से वास्ता नहीं रखते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, ब्राह्मण में अगर आपको अच्छा चेहरा रखना था, हम तो समाजवादी पार्टी फरवरी में छोड़ दिए, किसी राजनीतिक दल के वर्तमान समय सदस्य नहीं हमें। हाँ, जोगी जी के विकास कार्यों के प्रति मेरी आस्था है, जोगी जी के नेतृत्व में मेरी आस्था है, लेकिन मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूँ। तो हमारे कहने का मतलब, अगर आपको ब्राह्मण रखना था तो माता प्रसाद पांडे जी, जो चौधरी चरण सिंह से लेकर के माननीय मुलायम सिंह यादव तक महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और आज भी एमएलए का चुनाव जीते हैं, उनको रखना चाहिए था। विचारक हैं वो, विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं वो, उनको नहीं किया गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर तक नहीं इनको बनाया गया। अगर ब्राह्मण रखना था, ऐसे लोग सारे ब्राह्मण छोड़ करके चले गए, चाहे वो अशोक वाजपेयी रहे हों जो नेताजी के ज़माने से, या डॉक्टर लोहिया जी के ज़माने से लोग रहे हैं, ऐसे लोग छोड़ करके से सनातन पांडे किनारे कर दिए कि बलिया के सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी में, क्यों नहीं उनको महत्व दिया गया? अगर देना था तो हम कहते हैं उनके बहुत करीब हैं मनोज पांडे, उनको राष्ट्रीय कमेटी में क्यों नहीं रख दिया गया? चलिए, अब एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। रामचरितमानस पे जो टिप्पणी की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और तमाम जगहों से ये शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री से हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? अंतिम बात देखिए, रामचरितमानस पर टिप्पणी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, वो बिहार के चंद्रशेखर से प्रभावित होकर के किया है, उनसे एक कदम आगे बढ़ करके किया है उन्होंने। और रामचरितमानस हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय अगर कोई रचना है, कोई ग्रंथ है, महाकाव्य है, तो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस पर उंगली उठाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। रामचरितमानस की निंदा करने वाले स्वयं मिट जाएंगे, ज़्यादा दिन नहीं है, आप अपने सामने देखेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की कितनी दुर्दशा हो रही है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केसी पांडे, जिन्होंने बताया कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाला हर व्यक्ति मिट गया है और जल्द ही आप स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मिटते हुए देखेंगे। बाकी का इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।